नंदी नंद गोपाल गुप्ता का बड़ा बयान। प्रयागराज के बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसी जनवरी के महीने में वह मुख्यमंत्री के साथ देंगे लंच पार्टी। 2021 में माफियाओं पर होगी और सख्त कार्रवाई। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में किया स्वच्छता का लक्ष्य। 2022 की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। संगम शहर प्रयागराज पहुंचे सूबे के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बड़ा बयान दिया है। नंदी ने कहा है कि इस साल प्रदेश में बचे हुए माफियाओं और हिस्ट्री शीटर के ऊपर सरकार और सख्त कार्रवाई करेगी। 2022 से पहले अपराध उत्तर प्रदेश में ना के बराबर होगा। नंदी ने कहा कि ऑपरेशन नेस्तनाबूद का लक्ष्य उन अपराधियों और माफियाओं पर लागू है जिन्होंने गलत तरीके से लोगों की जमीनें हड़पी हैं या फिर अवैध तरीके से निर्माण कार्य किया है। मंत्री नंदी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सर्किट हाउस में बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से यह संकल्प भी दिलाया कि इस साल स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इस साल यह संकल्प लिया है कि स्वच्छता अभियान के तहत पूरे प्रदेश को वह साफ सुथरा किया जाएगा। देखिए, मैं पूरे प्रदेशवासियों से एक तो शुभकामनाएं देता हूं नववर्ष की, कि नववर्ष बहुत मंगलमय हो और स्वच्छता का संकल्प लें। स्वच्छता हमारे जीवन के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए इतना ज़रूरी है। उस स्वच्छता से ही बहुत कुछ हमको मिल जाएगा और बहुत सारी उलझन परेशानियों से हम बचेंगे। ये संकल्प लेना है। दूसरा, ये स्वर्णिम काल है। 2014 से जब से इस देश की बागडोर, मैं ये भी कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। मैं ये कहता हूँ कि देश के जनता ने प्रधानमंत्री जी को एक प्रधान सेवक के रूप में देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाला है। तब से उनके द्वारा लगातार किए गए निर्णय हमेशा 130 करोड़ लोगों के सुख दुख को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा निर्णय लिए गए और लगातार 2014 से 17 तक जब उन्होंने काम किया तो इस प्रदेश की जनता ने भी प्रचंड बहुमत के साथ, आज़ादी के बाद पहली बार प्रचंड बहुमत जिसको कहते हैं, 325 विधायक देकर के उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इस प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी वर्तमान में गृह मंत्री, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रदेश की बागडोर भी एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में दी, जिनके लिए अपना कुछ नहीं है। रात दिन समाज की भलाई के लिए, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास पहुँचे और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, गुंडे अपराधी माफियाओं का समूल नाश हो, इसके लिए वो लगातार कार्य कर रहे हैं और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। आज हमारे डीजी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने समीक्षा बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किस तरह से ग्राफ नीचे आया है अपराध का, तो अपराधियों का समूल नाश होगा, निश्चित रूप से अपराध का नाश होगा, अपराधियों का नाश होगा, तो आम जनमानस, आम समाज खुशी और उसको अच्छा महसूस होगा। और मैं यही आज के इस अवसर पर नए साल पर बधाई देना चाहता हूँ। स्वर्णिम काल है पूरे प्रदेश की और देश की जनता के लिए कि एक और जहाँ देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है और वो देश के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के लिए हर वक्त चिंतित रहते हैं, हर वक्त काम करते हैं। 2022 कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने साधुओं, संतों और धार्मिक स्थलों व मंदिर के पुजारियों को पैसे का हिसाब देना होगा।
बनाए जा रहे कानून को उचित बताया और कहा कि जनता के हित के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि यह स्वर्णिम काल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं वह जनता के हित और भलाई के बात करते हैं, स्वयं के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वह प्रदेश और देश के हित में ही होता है। जो है उनको भी बताना, ब्यौरा देना पड़ेगा, तो कितना ये लाभ होगा? क्योंकि साधु संतों का ये एक विरोध भी सामने आ रहा है, जिसमें साधु संत कह रहे हैं कि हम इस अध्यादेश के विरोध में, हम किसी के अधीन में काम नहीं कर सकते, हम रह नहीं सकते। तो क्या, तो मंत्री जी खुद मुख्यमंत्री जी खुद एक संत हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ किया, वो क्या है आपके राय में? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्वर्णिम काल है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक कैसे सुरक्षित रहे, कैसे उसकी सुख सुविधा में बढ़ोतरी हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। और संविधान के दायरे में हर कोई काम करता है, और संविधान नियम कानून जो बनाए जाएंगे लोगों के लिए, हित के लिए बनाए जाते हैं, बनाए जाएंगे। और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक सौगात देने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी जनवरी के महीने में वह प्रयागराज से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कुछ कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने के लिए लखनऊ ले जाएंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री यहां आते हैं तो कई लोग मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते। 2022 चुनाव से पहले उनको नई ऊर्जा प्रदान देने के लिए मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी कार्यकर्ताओं को जल्द ही ये सौगात दे रहे हैं। आइए सुनाते हैं नंदगोपाल गुप्ता नंदी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश ने क्या कहा।